सर्कस। आज की कहानी। रहीम को उसके पापा सर्कस दिखाने के लिए एक बड़े शहर लेके जाते हैं। दोनों बाप बेटे सर्कस के एक दिन पहले ही शहर पहुंच गए थे। ये सर्कस दिसंबर के महीने में एक ही बार होता है। रहीम को तो वो सर्कस देखना उतना पसंद नहीं था, लेकिन रहीम के पापा सर्कस देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और रहीम के पापा चाहते थे जैसे वो बचपन में सर्कस देखा करते थे, रहीम भी वैसे ही सर्कस देखा करे। लेकिन रहीम को सर्कस में कुछ खास दिलचस्पी नहीं था और वो बस अपने पापा का मन रखने के लिए आ गया था। रहीम और उसके पापा एक दिन पहले ही सर्कस देखने के लिए पहुंच गए थे, इसीलिए रात को रेस्ट करने के लिए दोनों एक होटल में गए। होटल में जाके मैनेजर से रूम नंबर 103 का चाबी लेके दोनों रूम के तरफ बढ़े। फिर रहीम के पापा रूम का चाबी खोलने लगे और तभी रहीम के कान में किसी बच्चे के रोने का हल्का सा आवाज आया। रहीम तुरंत मुड़ के इधर उधर आसपास देखने लगा, पर आसपास कोई नहीं था। रहीम ने अपने पापा को कुछ नहीं कहा और दरवाजा खुलने पे दोनों चले गए रूम के अंदर। लेकिन रूम खुलते ही उसके पापा दंग रह गए, क्योंकि उनका पूरे रूम का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि रूम में अभी अभी कोई तूफान आया था। वो दोनों जल्दी से बाहर आए और हाउसकीपर को आवाज़ देके बुलाने लगे। हाउसकीपर के आते ही वो उसे रूम दिखाने लेके गए। रूम का सभी सामान अपनी सही जगह पे रखा हुआ था। रहीम और उसके पापा को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने अपनी आंखों से रूम की बिगड़ी हुई हालत देखी थी, पर अब सब कुछ बिल्कुल सही तरह से अपनी जगह पे रखा हुआ था। रहीम के पापा जैसे ही थैंक यू बोलने के लिए पीछे मुड़े तो हाउसकीपर उधर था ही नहीं, बल्कि वो पूरे कॉरिडोर में कहीं भी नहीं दिख रहा था। रहीम और उसके पापा को सब अजीब तो लग रहा था, लेकिन उन्होंने सबको इग्नोर किया और रूम में आके रेस्ट करने लगे। रहीम के पापा के बिस्तर में आते ही आँख लग गई, पर रहीम बिल्कुल भी थका नहीं था, इसलिए वो अपने पापा के आँख लगते ही छुपके से रूम से बाहर चला गया। होटल के कॉरिडोर में हाथते हुए रहीम ने देखा एक अजीब सी दिखने वाली औरत एक रूम में जा रही थी। रहीम थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन उसने फिर से उस औरत को किसी और के रूम में जाते हुए देखा। रहीम को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर भी वो कॉरिडोर में चलता रहा। लेकिन उसे जब वो औरत तीसरी बार किसी और के रूम में जाते हुए दिखी तो वो अचानक घबरा उठा। उसने सोचा उसे चुपचाप अपने रूम में चले जाना चाहिए, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा कॉरिडोर के एंड में वही औरत खड़ी थी और वो रहीम को ही घूर रही। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। जब रहीम ने ध्यान से उसे देखा तो उसके हाथ नॉर्मल से बहुत ज़्यादा लंबे थे, जिन्हें देखकर रहीम सुन पड़ गया था। तभी रहीम के कान में किसी बच्चे की रोने की धीमी सी आवाज़ आई। दूसरी तरफ रूम में जब रहीम के पापा की आँख खुली तो उन्होंने देखा उनके साथ कोई सो रहा है। उन्हें लगा कि रहीम ही उनके बगल में थक के सो गया होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने रहीम को डिनर के लिए उठाने गए तो उनका दिल ही दहल गया। जब रहीम के पापा ने चादर को थोड़ा नीचे खींचा तो उधर रहीम नहीं था, एक बच्चे की लाश पड़ी थी। उस बच्चे की पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी नसें बाहर आ रही थी। उस बच्चे के सर पे गोली का निशान भी था। रहीम के पापा उस बच्चे की बॉडी को देखते ही चीख पड़े कि तभी उस बच्चे की लाश की आंखें खुल गई। वो देखकर रहीम के पापा उस रूम से बाहर भागे और रहीम को ढूंढने की कोशिश करने लगे। वो जोर जोर से रहीम को आवाज लगा के पुकारने लगे, पर रहीम का कोई अता पता ही नहीं था। कि तभी रहीम के पापा को उस होटल के कॉरिडोर में वही लंबी हाथ वाली औरत दिखी जो पहले रहीम को दिखी थी। वो रहीम के पापा को बहुत ही गुस्से भरी आंखों से देख रही थी। रहीम के पापा तो उस औरत को देखते ही कांप उठे थे। अचानक ही उस औरत के हाथ लंबे हो गए और उसने रहीम के पापा की गर्दन पकड़ ली और उन्हें हवा में उठा लिया। उस औरत ने रहीम के पापा पे चीखते हुए पूछा, मेरे बच्चे को क्यों मारा? रहीम के पापा उसे देखते देखते बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो अपने ही रूम में थे और उठते ही उन्होंने देखा जमीन पे रहीम लेटा हुआ था। रहीम के पापा तेजी से उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि रहीम सांसें नहीं ले रहा है। रहीम के पापा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उनकी नजर सामने की तरफ पड़ी। वहाँ वही औरत उस बच्चे के साथ खड़ी थी जिसकी लाश रहीम के पापा ने अपने बिस्तर पे देखा था। अगले सुबह जब हाउसकीपर के बार बार नॉक करने पे भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तब होटल के स्टाफ ने उस रूम का दरवाजा तोड़ दिया और तब उस रूम के अंदर से रहीम और उसके पापा को बेहोशी की हालत में पाया गया।
उन्हें फौरन हॉस्पिटल एडमिट किया गया, जहां वो दोनों होश में आए और उन्होंने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा सबको बताया। तब उन्हें पता चला कि वो होटल हॉन्टेड है। पिछले साल सर्कस देखने आए एक माँ और बेटा उसी रूम में ठहरे थे, जिनकी रात में कुछ गुंडों से बहस हो गई। बहस के दौरान गुंडों ने माँ बेटे को गोली मार दी। वो औरत सर्कस देखने के लिए लंबे हाथों का कॉस्ट्यूम पहन के आया था और दोनों माँ बेटे मर गए थे। और तब से वो माँ बेटे उस होटल में ही भटकते हैं और उस होटल को हॉन्टेड माना जाता है। वो औरत और उसका बच्चा हर किसी को अपने मौत का जिम्मेदार समझता है, और हो ना हो रहीम और उसके पापा का सामना भी उसी औरत और उसी बच्चे से हुआ था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल को करिए ऑल पे, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ टॉपीबाज पे।